हाय स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी विल गो थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके, और 12th के पेपर्स के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जितनी भी फेसेस हैं उनमें कौन कौन से हार्मोन्स काम कर रहे हैं वो सब लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके हार्मोन्स पे पूछे जाते हैं, राइट। सो हार्मोनल इम्पैक्ट जो है, जो हार्मोनल इन्फ्लुएंस है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, वो बहुत ध्यान से आप देखना, राइट। बाकी इजी है, कुछ ही फेसेस हैं इसके। लेट्स क्विकली स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्टली ये फीमेल्स में, फीमेल प्राइमेट्स में ये बेसिकली ये वाली ये साइकिल आपको मिलती है, लाइक एप्स, ह्यूमंस, राइट, इनमें। और ये साइकिल बेसिकली साइकिल में क्या होता है, इसमें गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स बनते हैं, जो हमने गैमेटोजेनेसिस में पढ़े थे, ऊगोनिया वगैरह जो साइकिल पूरी पढ़ी थी। ओवम, फाइनली जो ओवम एग बनता है विच इज़ अ फीमेल गैमेट, वो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में बनता है ऑन द 14th डे, राइट। ये जो साइकिल है, अब हम साइकिल कह रहे हैं, मतलब ये साइकिल जो है थ्रू आउट, नॉट थ्रू आउट, टिल द रिप्रोडक्टिव एज ऑफ फीमेल, ये साइकिल बार बार रिपीट होती है। और ये जो साइकिल है ये 28 to 29 डेज की होती है, मतलब आफ्टर 29 डेज सेम स्टेजेस फिर दोबारा से होंगी, राइट। और ये जो फीमेल्स में है ये कंटिन्यू रहती है टिल द एज ऑफ 48 to 50 ईयर्स, राइट। यही एक बेसिक डिफरेंस है इन मेल्स एंड फीमेल्स। जो मेल्स हैं उनमें स्पर्म्स, जो मेल गैमेट्स हैं उनकी प्रोडक्शन थ्रू आउट लाइफ ऑलमोस्ट ओल्ड एज में भी होती रहती है, लेकिन इन फीमेल्स जो गैमेट्स, फीमेल गैमेट जो एग्स की प्रोडक्शन है वो अराउंड 48 to 50 ईयर्स स्टॉप हो जाती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले ये साइकिल है 28 to 29 डेज की, राइट, जिसमें आपके female gametes are produced, right. It starts in females at puberty around age of 13 years, at puberty at the age of 13 years। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है उसको हम मेनार्क बोलते हैं। ये टर्म याद रखना, ये पहले नीट में पूछा गया है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हम इसको बोलते हैं मेनार्क, राइट। और मैंने कहा था दैट अराउंड 48 to 50 ईयर्स तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। सो जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगी वो मीनोपॉज होगी। उसके बाद जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाता है फीमेल्स में, राइट। उसके बाद फीमेल वुड नो लॉन्गर बी रिप्रोडक्टिव, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, क्योंकि इसी साइकिल में फीमेल गैमेट्स बनते हैं। नो फीमेल गैमेट्स मीन्स नो फर्टिलाइजेशन, राइट। सो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल is your menopause। ये होता है अराउंड 48 to 50 ईयर्स ऑफ एज में, राइट। और मैंने कहा लाइक गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इसमें। अब हमें पता है 2 ओवरीज होती हैं, राइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा है लेफ्ट और राइट ओवरी होती है। सो आफ्टर एवरी 28 डेज एक एग रिलीज होता है, राइट। सो ऑल्टरनेटिवली एक इस महीने अगर राइट ओवरी से एग रिलीज हुआ है तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट ओवरी से होगा, फिर उसके बाद राइट ओवरी से होगा। सो ऑल्टरनेटिवली दिस पेयर ऑफ ओवरीज विल प्रोड्यूस एग्स, राइट। सो एग्स आर प्रोड्यूस्ड ऑल्टरनेटिवली by 2 ovaries after every 28 to 29 days। 28 to 29 डेज। अभी हम जब स्टेजेस देखेंगे तो वहां देखेंगे जो एग है वो मिड साइकिल पे रिलीज होता है। एग इज रिलीज्ड एट मिड साइकिल, दैट इज 28 to 29 डेज की साइकिल है, तो अराउंड 14th डे एग रिलीज होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है
किस दिन पे एग रिलीज होता है? इट्स इन द मिड साइकिल 14th डे, राइट? सो एग वुड बी रिलीज्ड, एग जो रिलीज होगा वो होगा आपका 14th डे पे, राइट? आई होप दिस इज क्लियर, राइट? ये सब यू कैन टेक दम डाउन। और इसके बाद हम स्टेजेस शुरू करते हैं, राइट? स्टेजेस शुरू करते हैं फटाफट से। और हॉर्मोन्स बहुत ध्यान से देखना, कौन सा हार्मोन क्या कर रहा है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग बनना है, एग बनने तक की स्टेज देखना, और यूट्रस में जो चेंजेस आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कहाँ एग बनता है, कहाँ से कहाँ आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या होता है, राइट? कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फेज। सबसे पहला फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली दिस इज अ ब्लीडिंग फेज, राइट? और ये इट लास्ट 3 to 5th डे तक चलता है, ये 3 से 5 दिन तक ये चलता है। दिस इज योर ब्लीडिंग फेज, राइट? और इसमें बेसिकली क्या होता है? इसमें बेसिकली आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, जैसे मैंने कहा ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होगा, क्यों ये ब्लीडिंग होती है? एक्चुअल में क्या होता है, आपका जो एंडोमीट्रियम है, जो यूट्रस की लाइनिंग है, राइट, वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। अभी क्यों ब्रेक डाउन हो जाता है आगे देखेंगे। और उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो सब रप्चर हो जाती है, राइट? सो वो ब्लड के फॉर्म में सब बाहर आ जाता है। एंडोमीट्रियम लाइनिंग और जो ब्लड वेसल्स हैं दे फ्लो आउट थ्रू द वेजाइना, राइट, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स due to breakdown of endometrium and blood vessels, राइट? अब ये एंडोमीट्रियम का ब्रेकडाउन क्यों होता है? एंडोमीट्रियम का ब्रेकडाउन इसलिए होता है, देखिए एंडोमीट्रियम जो प्रिपेयर होती है वो इसलिए होती है ताकि जो एग रिलीज होता है ओवेरियन साइकिल, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है सो आगे चल के जो ग्रोइंग फीटस होता है वो आपका एंडोमीट्रियम में जाके इम्प्लांट हो जाता है। अब एंडोमीट्रियम में इम्प्लांट होने के लिए एंडोमीट्रियम आपकी हेल्दी होनी चाहिए, इसीलिए ये आपकी प्रिपेयर होती है, राइट? इसकी ब्लड वेसल सब प्रिपेयर होती हैं। लेकिन अगर एग रिलीज जो हुआ है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो नो फीटस, तो आपकी एंडोमीट्रियम लाइन फिर ब्रेक डाउन हो जाती है, राइट? अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। ये मेंस्ट्रुअल फ्लो बेसिकली होता है बिकॉज रिलीज्ड एग was not fertilized, right? So this is your menstrual phase. Second phase है आपका follicular phase. Follicular phase, इसको हम proliferating phase भी बोलते हैं। इसको हम प्रोलिफरेटिंग फेस भी बोलते हैं। सो जल्दी से देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखिए इसमें फॉलिकुलर वर्ड आया है फॉलिकल से। फॉलिकल्स हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज में होते हैं फॉलिकल्स। यही फॉलिकल्स आगे जाके ग्रो होते हैं और इन्हीं में से एग रिलीज होता है जो 14th डे पे होता है, राइट? सो ये वाली आपकी जो स्टेज है ये 6th to 13th डे तक रहती है। देखिए हॉर्मोन्स, देखिए इसमें क्या होता है, योर फॉलिकल्स विल ग्रो, फॉलिकल्स विल ग्रो, जिसमें से आगे जाके एग रिलीज होगा। फॉलिकल्स विल ग्रो
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन FSH, राइट। और ये FSH कहां से रिलीज हुआ है? दिस FSH एक गोनाडोट्रोपिन है ये, राइट। गोनाडोट्रोपिन जो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है, वो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो होती है उसको स्टिम्युलेट करता है टू रिलीज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन FSH, राइट। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH रिलीज्ड बाय anterior pituitary gland, anterior pituitary lobe या anterior pituitary gland, राइट। अब देखिए जो FSH फॉलिकल कुछ सेलेक्टेड फॉलिकल्स को ग्रो करता है, राइट। और जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट है, वो एक फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं नेम्ड एज ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन एक एस्टेड ऑयल है, राइट। सो these growing follicles will release estrogen, right, which is a female sex hormone। अब देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है ईस्ट्रोजन का। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन कहां से रिलीज हुआ था? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, राइट। ये ध्यान में रखना, राइट। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब ने आपका FSH रिलीज किया था और FSH ने फॉलिकल्स को ग्रो किया और ग्रोइंग फॉलिकल्स ने आपके ईस्ट्रोजन को रिलीज किया। अब ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा? देखिए ईस्ट्रोजन का काम है, देखिए ईस्ट्रोजन आपका यूटरस जो देखिए यहां पे एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो गया था, उस एंडोमेट्रियम को वापस से इन ब्लड वेसल्स को और जो यूटरस की लाइनिंग है उसको दोबारा से बनाता है, राइट। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है, ईस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ता जाता है तो आपका ये एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, यहीं से एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को ही स्टिम्युलेट करके एक दूसरा हार्मोन रिलीज करता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH जिसको हम बोलते हैं, राइट। आगे चल के हम देखेंगे ये LH ही है जो एग रिलीज करता है एक ग्रोन अप फॉलिकल से। जहां पे जो फॉलिकल जब ग्रो होगा तो वो चेंज हो जाएगा इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जिसके अंदर एग होता है। वो एग भी अंदर जो है ग्रो होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH, राइट। सो ईस्ट्रोजन क्या करेगा आपका? इट विल रीजेनरेट एंडोमेट्रियम, राइट। ये एंडोमेट्रियम को रीजेनरेट करेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा मैंने कहा जो एग रिलीज होता है, राइट, एग जो रिलीज होगा वो आपका फेलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है, राइट। सो प्राइमरी फॉलिकल, यहां पे देखिए कुछ जो सेलेक्टेड फॉलिकल्स होंगे, दो बेसिकली यहां पे दो चेंज होते हैं। जो ईस्ट्रोजन है वो आपका एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको रीजनरेट करेगा, और उसका दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है जो एग रिलीज होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। सो फेलोपियन ट्यूब को एग जो है यूट्रस तक पहुंचाना होता है, तो उसकी वॉल को भी ईस्ट्रोजन ही बिल्ड करता है, राइट। और उसमें जो सीलिया, जब हम किसी चीज को मूव करना होता है तो हमें सीलिएटेड सेल्स चाहिए होते हैं। जो सीलिया होता है इसकी लाइनिंग पे फेलोपियन ट्यूब को, उन सीलिया को भी ग्रो करता है ताकि एग जो है कैन बी इजिली कन्वेड टू द यूट्रस, राइट। यूट्रस में ही एग फर्टिलाइज होके इम्प्लांट होता है यूट्रस लाइनिंग पे। सो रीजेनरेट एंडोमेट्रियम को रीबिल्ड करेगा, हेल्दी करेगा, और एट द एंड ऑफ दिस फेस, फॉलिकुलर फेस, जो आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो 2 to 3 mm थिक होनी चाहिए, हो जाती है, राइट, हेल्दी हो जाती है। और आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है इसको भी, इसकी लाइनिंग को भी ईस्ट्रोजन बिल्ड करेगा, राइट, टू कन्वे एग टू यूट्रस, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई।
देखिए यहाँ पे फॉलिकल्स, ग्रोइंग फॉलिकल्स, इन्होंने ईस्ट्रोजन रिलीज किया, ईस्ट्रोजन ने ये दोनों चीज़ें करी, और यहाँ पे फॉलिकल्स विल ग्रो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, राइट। सो यहाँ पे जो आपका कुछ सेलेक्टेड जो फॉलिकल्स होंगे दे विल मैच्योर अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH एंड विल फॉर्म, ये बनता है, इसमें जो एग होगा, फॉलिकल के अंदर जो एग होगा वो भी ग्रो होगा और फॉलिकल्स भी ग्रो होंगे। इट विल फॉर्म मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड दिस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कंटेन्स एग या ओवम जिसको हम कहते हैं, राइट। प्राइमरी oocyte है इसके अंदर। और हमें पता है जो meiosis 2 था वो रुक गया था, meiosis 2 यहाँ पे होता है, राइट। जब ये रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगी, वो फर्दर एग रिलीज, वो एग बनता है, राइट। सो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन पे होता है meiosis 2, राइट। ये हम बाद में देखेंगे जब हम वो टॉपिक करेंगे। सो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना यहाँ पे, इस स्टेज में आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग तैयार हुई और आपकी फेलोपियन ट्यूब की भी लाइनिंग तैयार हुई, राइट। ये हो गया आपका फॉलिक्यूलर फेस, ये जाता है 6th to 13th डे पे, राइट। इसके बाद आपका जो फेस आता है वो आता है ओव्यूलेटरी फेस। ओव्यूलेटरी फेस, ओव्यूलेटरी फेस में ओवम या एग विल रिलीज, राइट। अब देखिए क्या होता है यहां पे, FSH ने ग्रोइंग फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट किया था टू रिलीज ईस्ट्रोजन, राइट। अब ईस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ता जाता है, राइट, सो ईस्ट्रोजन, ये जो ईस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ता जाएगा ये एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से लोब को स्टिम्युलेट करेगा टू रिलीज अनदर हार्मोन जिसको हम बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, राइट। सो आपका जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन विल स्टिम्युलेट एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, राइट, टू रिलीज अ हार्मोन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, राइट। अब ये LH क्या करेगा, LH जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो बना था इससे पहले वाली स्टेज में, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इसमें से एग को रिलीज करेगा, राइट। एग को रिलीज करेगा और ये होता है ऑन द 14th डे, हमने कहा था मिड साइकिल में, राइट, मैच्योर अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH। सो बेसिकली जो ओव्यूलेशन होता है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ LH होता है। और ओव्यूलेटरी फेज पे आपके जो ये हार्मोन्स हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, LH एंड FSH ये दोनों अपने पीक लेवल पे होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका ईस्ट्रोजन था ये LH रिलीज करता है, LH का रिलीज स्टिम्युलेट करता है और FSH को इनहिबिट करता है, क्योंकि FSH फॉलिकल को ग्रो करने के काम आता है। यहाँ पे फॉलिकल ग्रो हो गया, आपका एग बन गया, ये काम हो गया। अब जो ईस्ट्रोजन है वो इसको इनहिबिट करेगा और LH को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि LH इसको नेक्स्ट स्टेज पे चाहिए फॉर ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन हुआ, एग बन गया, राइट। तो इस स्टेज पे एक और एक टर्म है जो नीट में पहले पूछा गया है, LH सर्ज। इस स्टेज में क्या होता है, जो LH जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है इसका जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाता है, राइट, और एक टाइम पे मैक्सिमम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं, उस टर्म को हम LH सर्ज बोलते हैं, राइट। यू कैन टेक दिस डाउन, ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है, राइट। रैपिड सीक्रेशन, ये 2011 PMT में पूछा गया है, रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू ऑन द 14th डे लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल। मिड साइकिल 14th डे LH हार्मोन आपका मैक्सिमम होगा, रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH ऑन द 14th डे, राइट। 14th डे पे इसका मैक्सिमम लेवल होगा ब्लड में, राइट। तो इसको हम बोलते हैं LH सर्ज, ये PMT 2011 में पूछा गया है। और यहाँ पे जो आपका एग रिलीज होगा, ये जो एग रिलीज हुआ ये क्या है आपका, ये सेकेंडरी oocyte है,
oogenesis में पढ़ा था, ये सेकेंडरी oocyte है। ये स्टेज आपकी अब खत्म हो गई। अब हम आएंगे ल्यूटियल फेस में, ल्यूटियल फेस या सीक्रेटरी फेस में आएंगे अब हम, राइट। यहाँ पे ध्यान में रखना, एंडोमीट्रियम आपका बिल्ड हुआ 2 to 3 mm थिकनेस होनी चाहिए। फेलोपियन ट्यूब का ध्यान में रखना, क्योंकि ये एग फेलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है, तो ईस्ट्रोजन ने इसकी भी वॉल बिल्ड करी, राइट, और इसके सीलिया डेवलप करे। सीलिएटेड सेल्स क्या करते हैं, जो एग है उसको मूव करके यूट्रस में ले आते हैं, राइट। और आपका जो फॉलिकल है, ये इस स्टेज में ग्राफियन, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो बना था 14th डे पे ईस्ट्रोजन ने फिर एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से LH को रिलीज किया, और LH ने मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से एग को रिलीज किया, राइट। सो एग विल कम आउट ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ऑन द 14th डे। इस दिन पे LH मैक्सिमम होगा आपका ब्लड में, उसको बोलते हैं हम LH सर्ज। अब देखिए एग बन गया, अब एग फर्टिलाइज होगा या फर्टिलाइज नहीं होगा, राइट। ये दो चीजें होंगी। अगर इसको स्पर्म मिल गया तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा, राइट। और अगर ये नहीं हुआ मैच्योर फर्टिलाइज, या इसको स्पर्म नहीं मिला तो ये फर्टिलाइज नहीं होगा। देखिए जो ग्राफियन फॉलिकल था आपका, राइट, इसमें से देखिए अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन LH इसने क्या बनाया, एग बनाया, प्लस जो बाकी था एग निकल गया, राइट। सो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल बचा। सो जो ये आपका रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल या एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल जो है, अब LH इसको, ये है आपका 4th स्टेज है, ये आपका जिसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेस। क्यों बोलते हैं ये भी देखेंगे, ल्यूटियल फेस, या इसको हम सीक्रेटरी फेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी हम देखेंगे, राइट। देखिए ये जो रिमेन है इसका LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको रिमेनिंग जो ग्राफियन फॉलिकल है जो एग के निकलने के बाद बचा, इसको ये एक येलो बॉडी में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटम, कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि एक येलो बॉडी होती है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आगे, अगर ये एग फर्टिलाइज हो जाता है तो, राइट। अब देखिए कॉर्पस ल्यूटियम बना, इसीलिए इसको हम ल्यूटियल फेस बोलते हैं, राइट। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये क्या करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ये एक हार्मोन सीक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है दैट इट विल कंटिन्यू टू मेक दिस एंडोमेट्रियम लाइनिंग हेल्दी, क्योंकि अगर इस एग को, अगर ये एग फर्टिलाइज हो गया तो आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो हेल्दी होनी चाहिए फॉर इम्प्लांटेशन, राइट। सो इस स्टेज में जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है, उसका भी काम यही होता है कि वो एक हार्मोन रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करता है, राइट, हेल्दी करता है। सो इस साइकिल का यही इंपॉर्टेंट था, प्रोजेस्टेरॉन एंड, और इसमें से प्रोजेस्टेरॉन भी निकलता है और थोड़ा एस्ट्रोजन भी निकलता है, लेस, मोर इज प्रोजेस्टेरॉन, राइट। एंड इट विल कंटिन्यू द हाइपरट्रॉफी ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, इट विल कंटिन्यू टू बिल्ड दिस प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या करेगा, दिस प्रोजेस्टेरॉन, estrogen, this progesterone will continue to build या make healthy uterus lining या endometrial lining। क्यों, for implantation, fetus implantation। अब देखिए यहां पे, अगर ये एग, देखिए अगर ये एग नॉट फर्टिलाइज, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये डीजेनरेट हो जाएगा, राइट। कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा और आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल वापस नीचे चला जाएगा ब्लड में, राइट। नो फर्टिलाइजेशन, देन योर कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजेनरेट,
राइट। अब देखिए कॉर्पस ल्यूटियम अगर डीजेनरेट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रिएट कर रहा था, राइट, जो कि फर्दर आपकी यूट्रस लाइनिंग को बिल्ड कर रहा था। अब जब वो हार्मोन ही नहीं रहा, अगर कॉर्पस ल्यूटियम, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम आपका डीजेनरेट हो जाएगा, राइट। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज नहीं होगा क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही इसको रिलीज कर रहा था, राइट। तो आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो अब हेल्दी नहीं रहेगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हार्मोनल सपोर्ट। हार्मोन ही नहीं होगा, राइट, तो आपकी यूट्रस की लाइनिंग वापस ब्रेक डाउन हो जाएगी और आपका नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज वाला, राइट। उसकी ब्लड वेसल्स जो बिल्ड हो रही थी इस फेज में वो सब ब्रेक डाउन हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर ये एग फर्टिलाइज हो जाता है, अगर ये एग फर्टिलाइज हो जाता है तो आपका फर्टिलाइज होने पे क्या होगा, आपका जो प्रोजेस्टेरॉन है ये इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखेगा और कॉर्पस ल्यूटियम अपना काम करता रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन रिलीज करता रहेगा, राइट। सो कॉर्पस ल्यूटियम विल कंटिन्यू टू रिलीज प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, राइट, टू मेक यूट्रस लाइनिंग हेल्दी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए एग अगर फर्टिलाइज हो गया यूट्रस में, राइट, तो फीटस आपका इम्प्लांट हो जाएगा कहां पे जाके, यूट्रस लाइनिंग में, राइट। योर फीटस विल इम्प्लांट, ये हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन। फीटस विल इम्प्लांट, और जब फीटस इम्प्लांट होता है तो एक चीज बनती है यूटेराइन वॉल और प्लेसेंटा और फीटस के बीच में, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन आएगा जो आपको ध्यान में रखना है। फीटस विल इम्प्लांट एंड ट्रोबोब्लास्ट सेल्स होते हैं प्लेसेंटा के, जो एक हार्मोन रिलीज करते हैं HCG, राइट, हार्मोन कोरियोनिक, जिसको बोलते हैं हार्मोन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये भी एक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ही है। फीटस विल इम्प्लांट एंड I'll write it over here. Troboblast cells of placenta will release HCG hormone. ये ध्यान में रखना, ये बहुत बार पूछा गया है नीट में। HCG hormone that will further make your uterus lining healthy. राइट, और कुछ टाइम के बाद आपका कॉर्पस ल्यूटियम श्रिंक हो जाता है, राइट, और आपका HCG प्लेसेंटा, कुछ टाइम के बाद प्लेसेंटा इतना HCG रिलीज कर देता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर देता है कि आपका कॉर्पस ल्यूटियम का काम खत्म हो जाता है और वो हट जाता है, राइट। और इससे पहले तक जो यूट्रस की लाइनिंग थी वो कॉर्पस ल्यूटियम ने ही मेंटेन कर रखी थी। अगर कॉर्पस ल्यूटियम समय से पहले श्रिंक हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उस केस में मिसकैरेज हो सकता है, राइट। और ये बहुत कॉमन कॉज होता है मिसकैरेज का इन 10th to 12th वीक, राइट। 10th to 12th वीक में अगर मिसकैरेज होता है तो वो कॉर्पस ल्यूटियम के गलत टाइम पे श्रिंक होने पे होता है, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना बंद कर देगा उस टाइम पे, राइट। आई होप ऑल दिस इज क्लियर। और HCG हार्मोन जो रिलीज हुआ, आपको प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट करना पड़ता है, HCG टेस्ट। आपकी यूरिन टेस्ट होता है बेसिकली, उसमें HCG हार्मोन में बनता है। अगर HCG हार्मोन बन रहा है दैट मीन्स आपका एग फर्टिलाइज हो गया है और आपका फीटस इम्प्लांट हो गया है और प्लेसेंटा आपका ये हार्मोन रिलीज कर रहा है, आप कुछ स्टेजेस आगे चली गई हैं प्रेगनेंसी, राइट। सो दिस कंफर्म्स योर प्रेगनेंसी, राइट। इसका फुल फॉर्म याद रखना, हार्मोन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। और इसको सीक्रेटरी फेज क्यों बोलते हैं? इसको सीक्रेटरी फेज बोलने का भी एक रीजन है। जो एंडोमीट्रियम होता है, राइट, जो एंडोमीट्रियम होता है वो कुछ फ्लूइड सीक्रिएट करता है, राइट, इनटू यूट्रस, राइट। इसीलिए इसको हम सीक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, राइट।